हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घर के अंदर इस वक्त इनमेट्स बचे हैं 10, जिसमें से 5 हैं एट रिस्क में और 5 हैं सिक्योर। जो सिक्योर हैं वो हैं हर्षत, योगेश, आकांक्षा चौधरी, आकांक्षा चमोला और श्रेया कालरा। और जो एट रिस्क में है वो है शिवांगी, लैला, पेमला, राम और शिल्पा। ये हैं एट रिस्क में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एट रिस्क में ही रहेंगे। इनको कल चांस दिया जाएगा। कल का जो एपिसोड आने वाला है उसमें हमें जो प्रोमो में दिख रहा है, भैया ये लोग टास्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से हमें कुछ लोग सिक्योर होते हुए दिखाई देंगे और जो आज सिक्योर हुए हैं उनमें से कल हमें कुछ लोग एट रिस्क में जाते हुए दिखाई देंगे। इसमें मुझे जो लग रहा है, शिवांगी और राम को ये लोग टॉप 5 में लेके जाना चाहते हैं। ये लोग का जो प्लान है वो मुझे दिख रहा है, शिवांगी और राम को ये लोग कम से कम टॉप 5 में लेके जाना चाहते हैं। नहीं तो क्या ज़रूरत है कल टास्क कराने की, फेरबदल करवाने की? क्यों एक चांस और दिया जा रहा है? यहाँ पर साफ साफ फराह खान कहती हुई दिखाई दे रही है कि आज आपके पास आखिरी मौका है कि आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो मतलब इस बात का क्या है, जब तुमने आज फैसला कर लिया है, आज तुमने जब विजिटर बुलाए तो भैया वो डिसाइड हो गया ना कि कौन टॉप 5 है कौन नहीं है। तो फिर कल फिर से टास्क कराने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इनके मन पसंद के जो हैं लोग वो टॉप 5 में नहीं गए। इन्हें कुछ अपने बंदे चाहिए उधर। तो ये लोग जब तक टास्क पे टास्क कराते रहेंगे जब तक इनके बंदे टॉप 5 में नहीं जाते। जैसे कि राम और शिवांगी को ये लोग टॉप 5 में लेके जाना चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं कि वो टॉप 5 में जाए। शिवांगी तो टॉप 3 में भी है, जैसा कि हमें न्यूज़ मिल चुकी है। शिवांगी टॉप 3 में भी है, अब बस जीत के एक कदम दूर है। लेकिन भाई एक वो होती है ना यार कि ऐसा क्यों करना ठहरा जब हमें आज टॉप 5 मिल गए। सिक्योर में हर्षद, योगेश, आकांक्षा चौधरी, आकांक्षा चौधरी और श्रेया कालरा, ये टॉप 5 आज मिल गए। लेकिन कल फिर से टास्क कराया जा रहा है। क्यों? उसका मेन पर्पस तो यही है ना फिर कि इन्हें कोई 2-3 बंदे ऐसे होंगे जो कि अपनी अपनी जगह चेंज करेंगे। देखिए क्या कह रही हैं। बवाल मचाने के लिए वापस आ रहे हैं आपके विजिटर। आज ये विजिटर्स ही डिसाइड करेंगे किसे एट रिस्क रहना है और किसे सिक्योर करके फिनाले वीक तक भेजना है। आप समझ रहे हैं कि फिर से जो है उन विजिटर्स को बुला लिया गया है घर के अंदर और वो फिर से टास्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ठीक है, जो भी इनका गेम प्लान है, मैं तो इन सारी चीज़ों के पहले दिन से ही खिलाफ हूँ कि भाई ऐसे डिसाइड नहीं हो सकता कि कौन टॉप 5 में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। ये गलत तरीका है भाई किसी को टॉप 5 में भेजने का। ऐसे इस हिसाब से तो कभी ऐसा भी चांस बन सकता था कि सूफी पहुंच जाता टॉप 5 में। वो तो खुद उसने गिव अप कर दिया, सूफी ने खुद गिव अप कर दिया। अगर वो हिम्मत जुटा ले तो वो भी भैया ऐसे गेम खेल खेल के टास्क कर करके वो भी टॉप 5 में चला जाए। यार यहाँ पर मतलब मुझे जो लगता है जर्नी का हिसाब भी तो देखना चाहिए कि किसने जो है क्या गेम खेला है, किसकी टफ जर्नी रही है, किसने दिखावा किया है। ये सारी चीज़ें, ये सारा पैमाना मायने नहीं रखता क्या? यहाँ पर तो मुझे बिल्कुल धांधलेबाजी लग रही है भाई कि ये कार्ड चूज़ करो, एक में एट रिस्क लिखा है कार्ड में, एक में सिक्योर लिखा है। वो तुम्हारी किस्मत है, बाकी कौन सा तुम चूज़ करती हो। किस्मत किस्मत के भरोसे है ये कहानी। बहुत ही गलत, यहाँ से ये जो पूरा शो है बहुत गलत दिशा में जा रहा है। हालांकि अब किसी का इंटरेस्ट तो कम नहीं होगा, सब लोग देखना ही चाहेंगे कि क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ से ये बिल्कुल भी मेरे हिसाब से, मेरी जो समझ कहती है, बिल्कुल गंदा गेम चल रहा है कि तुम किसी को ऐसे आगे भेज रहे हो उसके किस्मत के भरोसे। किस्मत इट मीन्स के पत्ते डिसाइड करेंगे आपका फ्यूचर कि भैया आप एट रिस्क में जा रहे हो या फिर आप सिक्योर हो रहे हो। कितनी बुलशिट बात है ये। अभी
सिक्योरिटी में जो पहुंच चुके हैं हर्षद, योगेश, आकांक्षा चौधरी, आकांक्षा चमोला। ये आकांक्षा चमोला क्या कर रही है भैया टॉप 5 में? इसका आपने कोई सोच सकता है कि क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? आकांक्षा चमोला का क्या जर्नी है इसकी? ये इतनी कंफ्यूज, पहला हफ्ता इसका बाकमाल था, लेकिन उसके बाद इसके टायरों में ऐसी ऐसा पिंचर हुआ कि इसे पता ही नहीं है कि मैं कौन, मैं खामखा, ऐसी फीलिंग आ रही है। रोबोट जैसी दिख रही है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसका सबसे पहला मुद्दा जब बना था, जब श्रेया इसके खिलाफ गई थी, और श्रेया ने जब इसकी पोल पट्टी खोली थी, तब इसने अपने लिए जो स्टैंड लिया था, पूरा देश आकांक्षा चमोला के लिए खड़ा हो गया था कि भाई इस लड़की में बड़ी हिम्मत है यार, इतना इतना झेल रही है और लड़ भी रही है। और श्रेया को एक्सपोज भी कर दिया। श्रेया को तो ऐसा एक्सपोज किया था कि सबके सामने खड़ा करके श्रेया को तो नंगा कर दिया था इसने। और तभी से श्रेया सबकी नज़रों में गिर गई थी। शुरुआत किसने की थी? आकांक्षा चमोला नहीं करी थी, लेकिन उसके बाद उसका ऐसा स्टैंडर्ड दिखाई दिया कि श्रेया से भी बात कर रही है, शिल्पा से भी बातचीत कर रही है। फिर एक और मुद्दा उठाया इसने कि तुम लोग भाई बहन हो, मतलब उनके रिलेशनशिप के पीछे पड़ गई, हर्षद और शिवांगी के, कि तुम लोग भाई बहन हो या फिर तुम जोड़ी हो, प्रेमला प्रेमली हो, कौन हो? ये कोई मुद्दा होता है? इसे क्या मतलब? मुद्दों से बिल्कुल ये भटक गई, तो फिर ये टॉप 5 में आना डिजर्व नहीं करती। ये तो बस वही है, किस्मत। तो किस्मत से फिर मतलब नहीं होता ना ऐसे। तो फिर किसी को अगर ट्रॉफी देनी है तो किस्मत क्या है? कॉइन उछाल लो, हेड टेल कर लो, बस ऐसे करो फिर। और क्या करना है भाई? जर्नी किसी की मायने रखती है कि नहीं रखती है? किसको कितना प्रताड़ित किया गया है, उसके बाद भी उसने अपना आपा नहीं खोया है, गंदे और बैड शब्दों का यूज नहीं किया है अपनी बात रखने के लिए। वो उसने अपना स्तर नीचे नहीं गिराया है। कौन है वो? एक ही लड़की ध्यान में आ रही है ना, उसका नाम है शिवांगी, जिसने अपनी बात रखने के लिए बैड वर्ड का यूज नहीं किया। दायरे में रह के जो उसने इनकी मतलब वाट लगाई है ना एक तरीके से, वो है शिवांगी। तो शिवांगी ये शो जीतना डिजर्व करती है। लेकिन टॉप 5 मिलने के बाद कई सवाल हैं जो कि खड़े हो रहे हैं कि जो इनमेट्स जो है इविक्ट हो गया, जो निष्कासित हो गया, घर से बेघर हो गया, उसे वापस बुलाने का क्या मतलब है? यहाँ पर ये नेटफ्लिक्स वाले जवाब नहीं दे सकते। दूसरा, अभी जब टॉप 5 मिल चुके हैं तो फिर से ये टास्क कराने की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पर भी सवाल खड़े होंगे। भाई दोबारा से अगर तुम टास्क करा रहे हो तो इसका मतलब तो ये है ना कि भाई जिसे तुम चाहते हो वो टॉप 5 में तुम्हें नहीं मिला था, इसलिए तुम टास्क करा रहे हो। तुम्हें अपने अपने पसंदीदा बंदे चाहिए टॉप 5 में। सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ें हैं जो कि लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि उसके जवाब हमें नहीं मिल सकते। खैर, बात करेंगे आज के जो विजिटर लोग आए थे और क्या क्या, मतलब किस किस को वो क्या क्या समझा के गए। अब पहली बात तो भाई ये फैमिली वीक नहीं था। ये फैमिली वीक नहीं था क्योंकि इसमें कोई भी फैमिली नहीं थी, किसी की कोई फैमिली नहीं आई थी। गंदा शो है ये। किसी ने भी ये नहीं मतलब वो अच्छा मतलब सोच है सबकी कि भैया माँ बाप को मत भेजो, क्योंकि भाई यहाँ पर सब नंगी नंगी गालियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर सोचिए कि शिवांगी के मम्मी पापा आते या श्रेया के मम्मी डैडी आते, तो देखा आपने मम्मी डैडी कोई नहीं, बस एक लैला का भाई आया था जो एक खून का रिश्ता था, बस वो आया। बाकी सबके दोस्त आए। इतना तो इस शो का स्तर इस मायने में गिरा हुआ है। हाँ, टीआरपी छप्पर फाड़ है, उसमें मैं कोई भी डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन भाई ये शो वो इज्जत नहीं कमा पाएगा जैसी इज्जत बिग बॉस की है। क्योंकि यहाँ पर नंगी गालियाँ दी जा रही हैं, पैंटें उतारी जा रही हैं, लड़का हो या लड़की हो। भाई एफ वर्ड तो ऐसा मुंह पे रह रहा है ना, और उस वर्ड को बोलने के बाद ये लोग इतना प्राउड फील करते हैं। आज चुम्बन देव की भी भैया अर्धांगिनी आई, धर्मपत्नी। इतना गंदा मिलन भाई, इतना गंदा मिलन। कोई भाई सीधे लिप टू लिप किस चल रही है।
ये चुंबन देव को भाई रोको कोई, ये समाज में रहने लायक नहीं है भाई। इसे देख के तो इमरान हाशमी को शर्म आ जाए। ये कितना किस कर रहा है चुम्बन, भाई क्या बताएं यार, शर्म है कि नहीं है यार। लिटरली ये लिप टू लिप किस कर रहा है, और बिल्कुल अंदर की बातें अपनी वाइफ से कर रहा है कि स्टेप टू स्टेप घर पे करेंगे जो करना है। वाह, क्या तुमने कोड वर्ड में बात करी है, हमारे तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आई भाई साहब। भाई गलती करी जो कि भाई ये जो राम को मैंने देखा, ये बंदा तो मुझे ना दिखे ना दोबारा, तौबा तौबा है, इसकी शक्ल में देखना नहीं चाहूँगा। और इसने अपने आसपास बंदे भी भाई इसी के जैसे हैं सब, जो कि इसको अप्रिशिएट करते हैं। इसके साथ के जो भी हैं, इसकी वाइफ बिल्कुल इसी के जैसे, डीएनए उसका भी बिल्कुल वैसा ही है। क्या बकवास फैमिली होगी फिर, अगर ये बंदा ऐसा है तो, ये बीज ही ऐसा है तो इसके फल तो और भी ज़्यादा भाई ऐसे होंगे कि क्या बताएं। वहाँ पे लड़कों को शर्म आ रही है, लड़कियों को शर्म आ रही है, और बंदा लगा पड़ा है अपनी वाइफ के साथ। कमाल कर दिया है भाई। खैर कोई बात नहीं। हर्षद के दोस्त आए थे, अर्जुन बिजलानी। अर्जुन बिजलानी ने बहुत अच्छे से समझाया कि तुम्हें अब अपना जो है गेम ऑन करना पड़ेगा। लड़ नहीं रहा है तू, बात को ख़त्म नहीं कर रहा है। आप देख ही रहे हैं कि जो लड़ने का पैटर्न है हर्षद का, वो बंदा लड़ना नहीं जानता। पहली बात तो मैं इतना समझ गया हूँ, आज भी हमने देखा पेमला के साथ जो लड़ाई हो रही थी, हर्षद से बिल्कुल भी लड़ना नहीं आता। हर्षद से बिल्कुल लड़ना नहीं आता, ये हमें मानना पड़ेगा। वो लड़ाई से भागता है, वो उसका फेयर है क्या है, वो ऐसा ही है तो भैया जिसे एक्सेप्ट करना हो तो करो, नहीं तो वो ऐसा ही है। उससे वो लड़ नहीं सकता, ना वो लड़कियों से लड़ सकता है, ना वो लड़कों से लड़ सकता है। वो लड़ाई में क्या करेगा, ऐसा बंदा है वो अपने आप को हार्म कर सकता है, अपने आप को ही गलत बताएगा। लेकिन उसका एक माइंडसेट ये है कि भाई मैं दूसरे से नहीं लड़ सकता, मेरा जो हो जाएगा हो जाए, जैसा हो रहा है हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लड़ाई पसंद नहीं करता, और ना उससे लड़ना है। अब अर्जुन बिजलानी बोल के गया कि लड़ना पड़ेगा। अब जिस तरह से तू गिव अवे कर रहा है कि तुझे अगर शिवांगी और तू खड़े हैं स्टेज पे, और वहाँ पर भी अगर तू ये कह दे कि यार मुझे जो है ये ट्रॉफी नहीं चाहिए, शिवांगी को दे दो, तो ये सब ठीक है क्या, चलेगा तेरे लिए, तेरे फैंस के लिए चलेगा ये? तो वो हाँ हाँ तो कर देता है कि हाँ ठीक है मैं अपने लिए लड़ूंगा। लेकिन हमें पता है कि जैसे ही शिवांगी हर्षद के सामने आएगी, हर्षद जो है अपने हथियार डाल देगा कि भैया यहाँ मैं हार गया, यहाँ मैं पिघल गया। वो भैया वो शिवांगी को जीतना चाहता है, वो ट्रॉफी नहीं जीतना चाहता। वो शिवांगी, बस शिवांगी शिवांगी, सपने में शिवांगी आती है उसके, उसकी ट्रॉफी शिवांगी है। अगर शिवांगी उसे मिल जाए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। शिवांगी अगर मिल जाए उसे तो और कुछ भी नहीं चाहिए। बात आज एक और पोल पट्टी खुलती हुई दिखी, जो मैं कई एपिसोड से आपको बताता चला आ रहा हूँ। शिल्पा और श्रेया का जो पैटर्न था, वो मैंने कई बार बोला है, और आज तो खुद उसने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है। श्रेया ने क्या बोला जब शिल्पा से लड़ाई चल रही थी, अ, जो गालियों का पैटर्न था, वो कह रही है कि अरे तुम क्या गालियाँ नहीं देती हो क्या, तुम भी गालियाँ ही देती हो जहाँ पे लड़ाई हुई। लेकिन उसके बाद वो कह रही है अरे वो गालियों वाला जो एपिसोड था वो ख़त्म हो गया ना, मैंने सॉरी बोल दिया ना सबको। वाओ, आप समझ रहे हैं पैटर्न, कि गालियाँ जिस एपिसोड में गालियाँ देनी थी दे ली, दूसरे एपिसोड में सॉरी बोलना था बोल लिया, तीसरे एपिसोड में मुझे अपनी इमेज चमकानी है। अभी लास्ट पैटर्न चल रहा है, लास्ट एपिसोड चल रहा है ये, तो अब इसे अपनी इमेज चमकानी है, थोड़ा सा शराफत दिखानी है, ताकि बाहर आके गांव मोहल्ले वालों को भी अपनी शक्ल दिखा पाए। तो इधर भैया ऑडियंस तो सारी हुतिया बैठी है,
जो कि इसका ये पैटर्न समझ नहीं पाई। भाई जो नागिन है वो नागिन ही रहेगी, चाहे वो कितनी भी कैचिली बदल ले। और जो इसको नहीं समझ पा रहा है भैया, वो सबसे बड़ा बुद्धू है। और उसके बंदे ने इतनी गलत जानकारी दी है श्रेया को, तू ही तू है, कुछ नहीं है ये, लैला पैला ये कोई कुछ नहीं है, बस तू ही तू है। उसे इतनी गलत इन्फॉर्मेशन दी है उसके बंदे ने कि तू ही तू है, सबको पेल, कोई दिक्कत नहीं है, तू परफेक्ट कर रही है, मैं तुझे सलाह देने नहीं आया हूँ, तू कमाल कर रही है, ये है वो है। ऐसा बोला है भाई उसने। वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि श्रेया ने इतना डैमेज कर दिया है कि वो अब डैमेज कंट्रोल हो नहीं सकता। तो उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे डैमेज कंट्रोल, अब यूक्रेन अपना डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकता, ईरान अपना डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा कि भाई कूद जा आर या पार। बस वैसा ही उसको वो सलाह दे के गया है कि भाई मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, संभल बिल्कुल भी नहीं सकता, तो अब पेलते रहे, चप्पू मारते रहे, वो वाला सीन है। और वो ही जो प्लान था वो शिल्पा का भी था, लेकिन शिल्पा का अब जो इससे झगड़ा होता नज़र आ रहा है, और जो पैटर्न वो समझ में उसको दिखाई दे रहा है कि भाई अब झुंड में बात नहीं बनेगी, अब यहाँ पर हमें अलग होना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं इसकी चेली, या हम आंटियां दिख रहे हों जो कि गांव मोहल्ले में बैठ जाती हैं और चुगलियां करती हैं। तो आप देख रहे हैं आपके इन दोनों में अब 36 का आंकड़ा बनता हुआ नज़र आ रहा है। खुद शिल्पा इसकी पोल पट्टी खोलती हुई नजर आ रही है। शिल्पा भी कम नहीं है, श्रेया भी कम नहीं है। अगर ये इतने ही माहिर खिलाड़ी हैं और इतनी यूनिटी, जितनी इन्होंने यूनिटी दिखाई, अब दिखाओ ना यूनिटी। अब कहाँ गई तुम्हारी यूनिटी? सब भूसे के ढेरे में घुस गई यूनिटी। शिल्पा ने भी अपनी खूब इज्जत खोई है भाई, खूब इज्जत खोई है। और जैसा शिल्पा का माइंडसेट इस वक्त हो रखा है ना, इसने अपनी बर्बादी के कागज़ों पे ना खुद हस्ताक्षर कर दिए। इसका जो माइंडसेट है, ऐसा माइंडसेट हो चुका है, जैसा अभी ये बता भी रही है कि मुझे शेल्टर खरीदना है, शेल्टर। भाई तेरे खुद के लिए तो शेल्टर है नहीं, तू लोगों के लिए शेल्टर बनाएगी? भाई पहले तुम मदद तो दूसरे की तब कर पाओगे ना जब सबसे पहले तुम अपनी मदद कर लो। तुम पहले मुंबई में सेटल हुए थे, फिर तुम्हारे ऐसे दिन आए कि तुम्हें मुंबई से भागना पड़ा, फिर ऐसे भी दिन आए तुम्हें रूम वूम लेने पड़े किराए पे। तो तुम्हारा जो है ग्राफ नीचे क्यों गिरता जा रहा है? अगर तुम ठीक हो, सबसे व्यवहार तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारा करियर झक्कास चल रहा है, तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, तुम्हारे हिसाब से तो तुम बेस्ट हो, लेकिन फिर भी ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है? उसका कारण हमने देख लिया है। तुम्हारी बदतमीजियाँ, तुम्हें लगता है तुम्हारी बदतमीजियाँ कोई सहेगा और तुम्हें फिर काम भी देगा? बंदूक के दम पे तुम काम ले लोगी किसी से? नहीं ले पाओगी। और इसीलिए तुमने वो गिरी हुई हरकत भी करी कि एक प्रोड्यूसर पे वो इल्ज़ाम लगाया, और फिर तुम उसी के कंधे पे नाच के एक्टिंग कर रही हो, भाभी जी घर पे हैं। तुम ये सब डिजर्व करती हो। शिल्पा हो, श्रेया हो, ये लोग कहीं नहीं जाने वाले। ये सोचते हैं कि हम लड़ाई करेंगे, कंट्रोवर्सी करते रहेंगे, हमारा तो बनती रहेंगी, रीलें कटती रहेंगी। ऐसे आप तरक्की नहीं कर सकते भाई। तुम या तो इतने बड़े लेवल पे हो कि तुम लोगों से काम लेते नहीं हो, तुम काम देते हो, तब तो लोग तुम्हें इज्जत करेंगे, पूछेंगे कि हाँ भाई अब ये वो बंदा हो चुका है कि इसे काम की ज़रूरत नहीं है, ये तो खुद काम देता है। या तो तुम्हारा वो स्टेटस होना चाहिए, लेकिन अभी वो तुम्हारा स्टेटस नहीं हुआ है। तो ये वहम के सींग जो है ना, काट डालो। मत दिखाओ, ये वहम मत पालो कि तुम सुपीरियर हो। हाँ, हर्षद के बारे में बोल दिया, लेकिन हर्षद जैसा था वही वो वैसा ही है, वो अपना गेम चेंज नहीं करने वाला। हाँ, अपने लिए स्टैंड लेगा। अब वो इतना समझ में आया है उसको कि चलो अगर सामने शिवांगी आई तो मैं अपने लिए स्टैंड ले लूँगा, लेकिन वो नहीं लेगा। अभी तक उसने नहीं लिया है, वो सिर्फ शिवांगी को जीतना चाहता है, जो कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर्षद की जो जर्नी है ना, वो ऐसी जर्नी नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि वो डिज़र्व करता है ये सीज़न जीतना।
एज ए बंदा, एज ए ह्यूमन बीइंग वो बंदा मुझे पसंद है, पसंद आया है। लेकिन उसके बाद भी मैं ये कह रहा हूँ, डंके की चोट पे ये कह सकता हूँ कि उसको इतनी परेशानियाँ नहीं आई हैं। उसने कुछ भी नहीं झेला है, ना कुछ चीज़ें की हैं, वो चीज़ों में पड़ा ही नहीं है। तो उसकी जो जर्नी है ना यहाँ की, वो इतनी मज़ेदार नहीं थी। तो वो इसलिए मेरे हिसाब से इस सीज़न को जीतना डिज़र्व नहीं करता, इतना वो इस सीज़न को जीतना। मैं एक ही बंदी पे दाव लगा रहा हूँ कि शिवांगी जीतेगी इस सीज़न को, मुझे विश्वास है, मुझे लगता है। और वो डिज़र्व डिज़र्व भी करती है। उसके कई कारण हैं। उसने अपने संयम बरतते हुए, अपनी भाषा पे लगाम रखते हुए, अपनी भाषा पे लगाम रखते हुए लोगों को पेला है। उसके बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी हैं शिल्पा ने और श्रेया ने, और मज़े लिए हैं। और वो सारी बातें शिवांगी के पास भी आई हैं कि मेरे बारे में ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। लेकिन फिर भी उसने अपना लेवल नहीं गिराया। लेवल नहीं गिराते हुए भी पेला दोनों को। श्रेया और शिल्पा की बोलती बंद कर दी, लेवल डाउन करे बिना दोनों के आंसू निकाल दिए। और वो अब इतने शर्मिंदा कर दिए हैं दोनों के, नज़रें नहीं मिला सकती शिवांगी से, बिना नीचे अपना लेवल गिराए ऐसा कर दिया है शिवांगी ने। तो इसको बोलते हैं विनर, इसे बोलते हैं विनर एटीट्यूड। नहीं तो और लोग क्या क्या बकवास अपने मुंह से जो गालियां निकाली हैं, जैसा अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, गंदी गालियां, वैसे ही यहाँ पे बना रखा है माहौल। ये कोई भी हो, कितनी गंदी, एक चौधरी हुई, ये लोग सही हैं, लेकिन जर्नी कमाल की नहीं है उनकी। और राम, ये देख लो, इसके मुंह से तो गटर है, इसका मुंह नहीं है, गटर है। मुंह ऐसे चुम्मी लेने के लिए खुलता है, या वद्दा हुआ, वो एफ जो वर्ड है उसका तो ऐसे इस्तेमाल किया है जैसे लोग खाने में सलाद को यूज करते हैं। बंदा रुकने का ही नाम नहीं ले रहा है, चुम्मी 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 यार, शर्म। और उसको अभी भी ये लगता है कि भाई मेरी चुम्मियाँ फेमस हैं। उसे ये अब एहसास करा दिया जाएगा उसकी फैमिली के द्वारा कि पापा आप तो चुम्मी बहुत अच्छी लेते हो, इसलिए आप फेमस हो गए। ले बेटा, उसे भी चुम्मी ले, ले धर चुम्मी, दे चुम्मी, धर चुम्मी। ऐसा चुम्मियों का उसने पिटारा सा खोल दिया है। लैला को जगाया गया, लैला को जगाने का जो सीन है भाई, अब वो बहुत देर हो चुकी है। अभी तक वो शराफत का चोला ओढ़े हुए था, अब वो अपना वो पुनीत सुपरस्टार वाला अगर दिखाएगा तो लोग उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे कि भाई अभी तक तो हम लैला को ऐसे देखते आए थे, अभी अचानक कहाँ नाली में लौटने लगा। नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे लोग। पेमला का गेम खत्म है, पेमला का कुछ नहीं हो सकता, ना ही उसका गेम समझ में आ रहा है, ना वो पेमला कैसी है, उसका नेचर क्या है, किसी को नहीं समझ में आ रहा। शिल्पा नहीं जा सकती, शिल्पा ने फालतू के पंगे लिए हैं, फालतू की उंगली करी है, फालतू के पंगे लिए हैं। वो टॉप 5 में जाने के लायक नहीं है। राम तो बिल्कुल भी नहीं है। सबके बारे में बात करने वाला हूँ मैं, एक एक लाइन में। हर्षद की जर्नी कमाल की नहीं रही है, उसकी टफ जर्नी रही। बस एक सवाल जो उसको परेशान किया है कि तुम शिवांगी के इर्द गिर्द हो, तुम शिवांगी के बॉडीगार्ड हो, जबकि शिवांगी अपना स्टैंड खुद ले रही है, शिवांगी अपने लिए खुद लड़ रही है। बस हर्षद का नाम ऐसा, एक्टिंग करी थी इसने एक बार कि एक उछल गया कि हाँ भाई ये उसकी केयर करता है। केयर करता है, किससे बचा लिया? श्रेया से वो खुद बची है, और पेला है उसने खुद अपने बलबूते। हर्षद तो कुछ भी नहीं, खाली नाटक देखा उसने। खैर, तो हर्षद भी इसलिए टॉप 5 में जाना डिजर्व नहीं करता। योगेश, योगेश की जर्नी कुछ भी नहीं है। और उसके विजिटर जो दोस्त आया उसने ही बोल दिया कि तू क्या कर रहा है। अब वो योगेश भी कह रहा है कि यार यहाँ पे कोई है ही नहीं लड़का टाइप जिससे मैं भिड़ूं, और जो लड़का है लैला, उससे मैंने दोस्ती कर ली, उसका भी ये प्रॉब्लम है। वो योगेश का स्ट्रेंथ है लड़ाई झगड़ा करने का। अब लड़ाई झगड़ा और टास्क, ये उसका स्ट्रेंथ है। अब वो स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई नहीं सकता क्योंकि वैसा यहाँ पर है ही नहीं सीन। और इतना ना माइंड गेम है, माइंड गेम भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे लक चल रहा है बस। कोई भी आता है टास्क, उसमें पत्ते दिखाओ। कोई भी आता है विजिटर, उसमें पत्ते डिसाइड करते हैं कि तुम एट रिस्क रहोगे या सिक्योर रहोगे। तो गेम तो इनके हाथ में है ही नहीं।
ये तो गेम ना खेलें तो बेटर है, उससे अच्छा तो लेटे रहें, क्योंकि इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। ना ही ये चीज़ डिसाइड कर रही है इन लोगों का गेम, कौन आगे जाएगा, कौन के, इनका नेचर कैसा है, इनकी जर्नी कैसी रही, किसकी टफ जर्नी थी, किसने गालियाँ कम इस्तेमाल करी, किसे लोग बाहर पसंद कर रहे हैं। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि बाहर किसके नाम का डंका बज रहा है, कुछ ऐसा क्राइटेरिया भी नहीं है। तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अ, श्रेया श्रेया कालरा का बिल्कुल फेक गेम है। आकांक्षा चौधरी का गेम पसंद है, अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उसका गेम और टारगेट ज़्यादातर जो दिखा है ना, वो श्रेया कालरा के ऊपर दिखा है। श्रेया से अगर आकांक्षा चौधरी लड़ेगी तो आकांक्षा चौधरी दिखेगी, और किसी से पंगा आकांक्षा का हुआ ही नहीं। शिल्पा से दोस्ती कर ली, एक बार आकांक्षा चमोला से दोस्ती हुई थी, फिर दुश्मनी हो गई। तो जर्नी जो है ना कमाल की नहीं दिखी। हालांकि टॉप 5 में जा सकती है, जाना डिज़र्व करती है, क्योंकि अपना गेम उसने बखूबी खेला है और किसी से भी दबी नहीं है। कोई किसी ने भी दबाने की मतलब अपने बॉयफ्रेंड से नहीं दबी वो, तो वो जाना तो डिज़र्व करती है, और नहीं तो कौन जाएगा यार। तो ये लोग जाने के लायक तो हैं, लेकिन अब देखते हैं कौन जाएगा। जा सकता है कल के एपिसोड के बाद। आकांक्षा चमोला तो कंफ्यूज है, वो तो यहाँ तक आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से तो आकांक्षा चमोला को यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए था। आकांक्षा चमोला, पेमला और राम, ये 3 लोग तो मेरे हिसाब से इस वक्त घर के अंदर होने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन हैं, कोई बात नहीं। तो ये है दोस्तों अभी का एपिसोड का रिव्यू। जो सिक्योर हैं आज, हर्षद, योगेश, आकांक्षा चौधरी, आकांक्षा चमोला और श्रेया, इनमें से कल देखते हैं कि कौन सिक्योर हो पाता है, क्योंकि कल के एपिसोड में भी टास्क है, जो कि एक बार जो एट रिस्क में है उनको चांस दिया जा रहा है कि भैया तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है, खेलना है खेलो बढ़िया से। और जो इनके विजिटर आए थे वो ही डिसाइड करने वाले हैं। तो मुझे जो लग रहा है, शिवांगी सिक्योर हो जाएगी और राम सिक्योर हो जाएगा, राम या शिल्पा। शिवांगी तो सिक्योर है ही है, लेकिन राम और शिल्पा में से देखते हैं कौन हो पाता है। बाकी ये सभी लोग, हर्षद है और श्रेया, सॉरी, हर्षद है, आकांक्षा चौधरी, आकांक्षा चमोला, पेमला, लैला, शिल्पा या राम में से देखते हैं कौन। ये सारे एट रिस्क में जाने वाले हैं। और एक आपको ख़ास बात बताऊं कि जो हमें शुक्रवार को एपिसोड नहीं दिखाया जाता है, सप्ताह में एक बार नहीं दिखता है, अब वो भी दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया इन लोगों ने शूटिंग कंप्लीट कर ली है, फिल्म इन्होंने पूरी कंप्लीट कर ली है, इसीलिए ये हर एपिसोड को अब रिलीज करने के लिए तैयार हैं। एक हफ्ता पहले ही ये सारी चीज़ें निपट चुकी हैं जो हम आज देख रहे हैं। बस एक विनर जो है उसका मिलना बाकी है। जो इनका जो फाइनल शूट है वो नहीं हुआ है, वो होगा ऑनलाइन, हो सकता है या वो लास्ट में हो सकता है, देखते हैं वो कैसे होगा, उस पर से अभी पर्दा नहीं उठा है। लेकिन 3 लोग बचे हैं, वहाँ तक जो है शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, इतना आप ध्यान में रखिए। तो बहुत जल्द हैं हम लोग फिनाले वीक के, और 3 लोग जो जा चुके हैं फिनाले में वो हम सबको पता है, श्रेया, योगेश और शिवांगी, ये 3 लोग फिनाले में जा चुके हैं। बाकी के सभी लोग ये बाहर हमें इस हफ्ते होते हुए नज़र आ जाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों।